हिमाचल प्रदेश में देहरा उपचुनाव में 66 महिला मंडलों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो 50-50 हजार रुपया जो है वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से पैसा ट्रांसफर किया गया और सीधा सीधा कैश फॉर वोट का मामला बनता है। और इस मामले को विधानसभा में हमीरपुर के माननीय विधायक श्री आशीष शर्मा ने भी उठाया और वहीं देहरा के पूर्व विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इसकी शिकायत जो है माननीय महामहिम गवर्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो भेजी है। मुझे लगता है कि जहां ये विभाग जो है कोऑपरेटिव विभाग के पास होता था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसको जो है हटा के मुख्यमंत्री जी ने इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया और सीधा सीधा ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है वो वहां से चुनाव लड़ रही थी और पावर का मिसयूज करके और ये जो है वो पैसा ट्रांसफर किया गया। कभी इतिहास में हुआ नहीं। और वैसे भी लोगों में इस बात की चर्चा है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो एक ही चुनाव क्षेत्र में 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया कैसे दे सकता है, किस हेड से दे सकता है। अगर देने का भी कोई प्रोविजन है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्यों दिया गया। और दूसरी बात कि अगर देना ही था तो बाकी के चुनाव क्षेत्र थे उनमें भी देते और चुनावों के दौरान दिया गया। ये सीधा सीधा जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मामला बनता है और मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत जो है वो त्याग पत्र दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए था। और अभी क्योंकि ये उनकी मुख्यमंत्री के उनके मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास विभाग भी है, मंत्री भी इसी उनके पास कोऑपरेटिव विभाग के जो बैंक्स हैं ये उनके पास हैं और अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव जताने के लिए सारा मामला हुआ है। इसलिए बहुत गंभीर मामला है ये, करप्शन का मामला है, मिसयूज ऑफ पावर्स का मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन आता है। इस सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और वैसे भी ये जो सीट है वो मुझे लगता है कि इसको जो अनसीट सीट होगी ये, इसको जो है उनकी धर्मपत्नी को यहां से विधायकी से जो हटाया जाएगा और मुख्यमंत्री को तुरंत जो है अपने पद से त्याग पत्र भी देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सरकार को ये जो करप्शन वाला मामला हुआ है, ये इतना बड़ा मामला हुआ है और सरेआम इसके एविडेंसेस हैं, तो इसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में जिन लोगों ने इसको वन टाइम सेटलमेंट के लिए पैसा लिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। करप्शन जो है पूरी तरह आज प्रदेश में जो है फैली हुई है और कानून नाम की चीज कोई बाकी जो है बची नहीं रह गई है। इसलिए तुरंत जो है मुख्यमंत्री को इस मामले में नैतिकता के आधार पर जो त्याग पत्र भी देना चाहिए था और सरकार को भी चाहिए कि विजिलेंस विभाग को इस मामले को जो है वो इसकी एफआईआर दर्ज करती और दोषियों को सजा देती। परंतु यहाँ पर कानून नाम की चीज आज प्रदेश में कोई बची नहीं है।